मिट्टी से बनाएंगे एक क्यूट सा घर, किचन का सारा सामान, चारपाई और एक क्यूट सी साइकिल। वो ही साइकिल जिस पर चाचा बशीरा सुबह सवेरे गांव से ताज़ा दूध लाता है। साइकिल के साथ एक छोटा सा ड्रम भी बनाएंगे जिसमें चाचा बशीरा दूध डालकर लाएगा, जो दूध कम और पानी ज्यादा होता है। आज हम मिट्टी से एक प्यारा सा घर भी बनाएंगे जिसमें पुराने जमाने वाली अलमारी भी होगी। वो ही अलमारी जिसमें नानी अम्मा अचार और चीनी पत्ती के डिब्बे रखा करती थी। घर के आसपास हरी हरी घास लगाएंगे और छोटी छोटी सीढ़ियाँ और एक मजबूत दरवाजा भी बना देंगे ताकि कोई चोर अंदर न घुस जाए। और साथ एक नन्ही मुन्नी सी रंग बिरंगी चारपाई भी बनाएंगे। अब मिट्टी का घर हो और नलका ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए एक असली वाला नलका बनाएंगे जिससे ठंडा मीठा पानी आएगा। और साथ किचन के सारे बर्तन भी बनाएंगे जिसमें पकाएंगे मजे मजे के खाने। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो सबसे पहले घर बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने ब्राउन मिट्टी ली है। अब इसको बेलन के साथ बेलकर गोल रोटी बना देंगे। जितनी ये गोल बनाई है बड़ी बात है भाई, क्योंकि मेरी रोटी तो इससे ज्यादा गोल हो ही नहीं सकती। फिर रोटी को चारों साइड से काटकर चौकोर शेप का बनाएंगे और यूं ये हमारे घर की दीवार तैयार हो जाएगी। फिर दरवाजा और अलमारी बनाने के लिए दीवार में से कटिंग करके एक्स्ट्रा मिट्टी निकालकर अलग कर देंगे और यूं हमारे घर के सामने की दीवार तैयार हो जाएगी। अब मिट्टी को लंबा बेलकर ऊपर से थोड़ा दबाकर प्लेन कर लेंगे। फिर कैंची से इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे और दीवार के साथ अलमारी वाली जगह पर चिपका देंगे। ये अलमारी वो वाली जगह थी जहाँ बचपन में हमारा हाथ नहीं पहुँचता था, तो नानी अपनी चीजें हमसे छुपाकर यहीं रखती थी, जैसे कुछ बचे हुए पैसे या गुड़ की मीठी मिठाइयाँ वगैरह। अब घर के ऊपर लंटर डालने के लिए मैंने डार्क ब्राउन मिट्टी ले ली और उसमें छोटे छोटे डिजाइन बनाने लगी हूँ। अगर आपके पास डिजाइन बनाने के लिए कोई टूल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जूस पीने वाले स्ट्रॉ के साथ भी ये बना सकते हैं। जूस पीने वाला पाइप आपको डस्टबिन से आराम से मिल जाएगा, लेकिन याद रहे उठाना तब है जब कोई देख ना रहा हो। छत हमारी तैयार हो गई है। अब बारिश आए, आंधी आए या तूफान, हमारे घर के अंदर कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब हम अपने घर का एक दरवाजा भी बना लेते हैं। हम दरवाजा इसलिए नहीं बना रहे कि कोई चोर ना घुस सके, क्योंकि अपने घर में तो कोई ऐसा कीमती सामान है नहीं जिसके चोरी होने का खतरा हो। दरवाजा हम चोरों से नहीं बल्कि छीनो खाला से बचने के लिए बना रहे हैं। तो खाला जी हर वक्त झांक झांक के ऐसे देखती है जैसे हमारी जिंदगी की फिल्म वहीं से चल रही हो। तो दरवाजा जरूरी है, कम से कम बंद करके हम थोड़ी प्राइवेसी तो ले सके, वरना चाय भी पियेंगे तो पूरी गली को खुशबू आ जाएगी। अब दरवाजे का कुंडा अच्छी तरह मजबूती से लगा लेते हैं ताकि न चोर अंदर आ सके न छीनो खाला की नजरें। अब बारी है घर के चारों तरफ हरी हरी घास लगाने की। अब हम अपने घर के साथ एक नन्हा सा गार्डन भी बना रहे हैं जिसमें शाम को बैठकर चाय पिया करेंगे। अगर साथ में कोई पकौड़ा या आलू की टिक्की मिल जाए तो समझो हमारी देसी शाम मुकम्मल हो गई। अब मैंने डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन मिट्टी ली। फिर इन दोनों मिट्टियों को आपस में अच्छे से मिक्स किया और हाथों की मदद से एक लंबा सा पेड़ का निचला हिस्सा बना डाला। अब हम कैंची से पेड़ के तने में निशान बनाएंगे। ये पेड़ हम केले का बना रहे हैं, तो केले के पेड़ पर ऐसे ही निशान आपने भी तो देखे होंगे। अब हम ग्रीन मिट्टी से केले के पेड़ के पत्ते बनाएंगे। ये पत्ते हम लंबे लंबे और जरा नुकीले बनाएंगे जैसे केले के पेड़ के होते हैं, ऐसे पत्ते जो छूते ही कांटेदार लगे। फिर उन पत्तों को हम तने के साथ चिपका देंगे। अब बारी आई सबसे मजेदार हिस्से की, केले बनाने की। हमने ली खूबसूरत सी पीली मिट्टी और बनाए नन्हे मुन्ने छोटे छोटे गोल मटोल केले, ऐसे केले कि देखकर खुद ही मुंह में पानी आ जाए। फिर सारे केलों को एक हरे डंडे के साथ चिपकाया और यूं एक पूरा गुच्छा तैयार हो गया, बिल्कुल बाजार वाले फ्रेश केले जैसा। फिर वही गुच्छे केले के पेड़ के साथ लगा दिए। अब पेड़ ऐसा लग रहा है जैसे अभी कोई बंदर आएगा, छलांग मारेगा और एक केला तोड़कर भाग जाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब कुछ किचन का सामान तैयार कर लेते हैं जिसमें हम खाना बनाकर खाएंगे, क्योंकि कुछ सयाने लोग कहते हैं पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो मैंने नीली मिट्टी की छोटी सी टिक्की बना ली। फिर गुलाबी मिट्टी को लंबा करके साथ चिपकाने लगी हूँ। मिट्टी इतनी नरम है कि मेरा तो इसी को खाने का दिल करने लग गया। खैर, तो ये हमारा एक फ्राइंग पैन बन जाएगा। अब इसके अंदर आलू भी रख देते हैं। जब बारिश होगी तो आलू की टिक्कियाँ फ्राई करके खाएंगे। अब बनाएंगे अपने घर की एक और जरूरी चीज, जिसके लिए हम लेंगे भूरी मिट्टी और उसको भी लंबा लंबा करके बेल लेंगे। फिर कैंची से काटकर 4 डंडे बना लेंगे। अब उन डंडों को जोड़कर एक चारपाई का ढांचा बना लिया। उसके बाद हम ढेर सारे रंगों की मिट्टी से लंबी लंबी रस्सियाँ बनाएंगे, जैसे चारपाई की बुनाई के लिए रस्सियाँ होती हैं, और उनसे चारपाई की बुनाई कर देंगे। वैसे चारपाई बुनते हुए मुझे एक बात याद आई। एक बार बचपन में हम एक शादी में गए। शादी गाँव में थी और उन्होंने मेहमानों के लिए ढेर सारी चारपाइयाँ आंगन में रखी हुई थी। जैसे ही हम सारी कजिन्स एक चारपाई पर बैठी और गाने और तालियां बजानी शुरू की तो कुछ ज्यादा ही जोश से तालियां बजा दी कि अचानक हमारी चारपाई का एक डंडा टूट गया और हम सारी कजिन्स चारपाई के अंदर गिर पड़ी और हमें इतनी शर्म आई कि कुछ मत पूछो। वैसे आपको बचपन की किसी शादी की कोई मजेदार बात याद है?
तो कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। अब ये मैंने एक कड़ाही और साथ में एक खूबसूरत सा चम्मच भी बना दिया है, जिसमें हम पकौड़े तल तल के खाएंगे। अब मैं बनाने लगी हूँ अचार रखने के लिए एक डब्बा, जिसे मेरी दादी मर्तबान कहा करती थी, जिसमें दादी जान नाम का खट्टा अचार रखती थी और ऊपर से एक साफ कपड़े से ढककर एक धागे से बांध देती थी, ताकि अचार में पानी या कोई गर्द वगैरह ना जाए और अचार पूरा 1 साल तक खराब ना हो। अब ब्राउन मिट्टी का गोला बनाकर दबाया, फिर स्केल से उसमें ऊपर नीचे बारीक बारीक लकीरें खींची और कच्ची ईंटों जैसा डिजाइन बना दिया। अब हम लाल मिट्टी से एक नन्हा सा नलका बनाएंगे। ये वो नलका है जो गांव के हर घर में लगा होता था, जिसे हम बचपन में घुमा घुमा कर और जोर लगाकर खोलते थे, और जब उसमें से पानी आता तो हम सब हाथों से चुल्लू बनाकर ठंडा मीठा पानी पीते, नलके के नीचे बाल्टी भरकर उसमें आम ठंडे करते। अब ये नन्हा नलका हमारे किचन सेट में लगेगा, जहाँ हम बाद में बर्तन धोएंगे और गाँव वाली खाला आएंगी पानी भरने और कहेंगी, बीबी नलका तो बड़ा सोहना बनाया है। अब बना लेते हैं चाचे बशीरे के लिए एक खूबसूरत से साइकिल, जिसके लिए मैंने नीली मिट्टी की एक गोली बना ली। अब उसकी हर तरफ छोटे छोटे तिनके घुसा दूंगी, फिर उसके साथ काली मिट्टी का पहिया बन जाएगा। फिर सिल्वर नेल पॉलिश से तिनकों को सिल्वर रंग का कर देंगे, ताकि लगे कि लोहे के डंडे लगे हुए हैं। फिर हम चाचे बशीरे के लिए गुलाबी साइकिल बनाएंगे। यह वही गुलाबी साइकिल है जिसकी घंटी से सुबह सवेरे आंख खुलती है। फिर चाहे जितनी जल्दी दरवाजा खोलो, चाचा बशीरा कभी खुश नहीं होता। लेकिन मजाल है जो गलती से बंदा चाचे बशीरे से दूध की शिकायत करे कि चाचू जान आपका दूध इतना पतला होता है, समझ नहीं आती कि आप दूध में पानी डालते हैं या पानी में दूध। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो बस फिर समझो, खैर नहीं, चाचे बशीरे का पारा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है और हमेशा की तरह अपना मखसूस डायलॉग बोलता है, जो अगर मेरा दूध पतला है ना तो फिर किसी होर तू ले लो, मैं इन्ना वेला नहीं। लेकिन एक बात है, चाचा बशीरा जितना भी गुस्से वाला हो, उसकी गुलाबी साइकिल के बिना गांव की सुबह अधूरी लगती है। वही घंटी, वही अंदाज और वही पतला दूध। एक बार किसी ने हिम्मत करके चाचे बशीरे से पूछ ही लिया कि चाचू जान दूध जरा पतला पतला लग रहा है, क्या बात है? तो आगे से चाचे बशीरे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, पुत्र आजकल गर्मियों का मौसम है ना, तो मेरी गाय को प्यास ज्यादा लगती है, फिर वो पानी ज्यादा पी लेती है, जिसकी वजह से दूध पतला देती है। तो यूं चाचे बशीरे ने सारा कसूर ही गाय का बना दिया। क्या आपका भी कोई ऐसा चाचा बशीरा है जो दूध कम और पानी ज्यादा देता है? कमेंट में जरूर बताना, ताकि हमारा दुख कुछ कम हो सके। अब सफेद मिट्टी से दूध का ड्रम भी बना लेते हैं, फिर उसके ऊपर सिल्वर रंग की नेल पॉलिश से रंग कर देंगे, ताकि लगे कि चाचे बशीरे ने इसको स्टील के बर्तनों वाली दुकान से खरीदा है। आपको वीडियो कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना, और अगर आप कोई अपनी पसंद की वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। अब चलो इस मजे के चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं।